स्वर कोकिला, भारत रत्न, पद्म भूषण दादा साहब फाल्के, ना जाने ऐसे कितनी उपलब्धियां हैं जो उनके नाम है, पर आज वो हमारे बीच नहीं रही। लता मंगेशकर। सुबह जब ये जानकारी पूरे देश को हुई तो एक अजीब से सन्नाटा पसरा। कुछ संगीत से जुड़े लोग, कुछ बॉलीवुड से जुड़े लोग, या ये कहो कि आम लोग, हर इंसान के मन में लता जी का अलग एक जगह है। ऐसे ही आज हम कुछ संगीत से जुड़े लोगों के बीच आए हैं, क्योंकि उनकी यादें इतनी बेशुमार हैं कि मतलब उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। हर किसी के जहन में उनसे जुड़ी हुई कुछ ना कुछ अलग यादें होंगी, और ऐसे में अगर हम उनको कुछ अच्छे तरीके से याद कर पाए तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। यही सोच के आज हम आए हैं संगीत से जुड़े हुए उन लोगों के बीच जिनके लिए लता मंगेशकर क्या मायने रखती हैं, वो हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ हैं मनीषा नटाल जी, जो खुद संगीत से जुड़ी हुई हैं और गाना गाती हैं आप। और मैं अपने साथी से चाहूंगी कि आप थोड़ा आगे आएंगे थोड़ा सा, और हम जब बात करेंगे तो पूरा हम चाहेंगे कि आप अपनी फीलिंग्स बता सके। जब सुबह जानकारी मिली 8 बज के तकरीबन 12 मिनट के समय पे लता जी हमारे बीच नहीं रही। ये सिर्फ बॉलीवुड की या फिर ये कहा जाए संगीत की क्षति नहीं है, ये पूरे देश की क्षति है। ऐसे में आप उनको किस तरीके से याद करती हैं? जब मैं छोटी थी, मतलब अभी तो मेरी उम्र करीब 45 साल है, जब मैं छोटी थी तब से ही लता जी के गाने सुनते आ रहे हैं, और मेरे पापा उनके बहुत बड़े फैन थे, और भी कई रिश्तेदार, सब जिनसे भी बात करो तो उनकी फर्स्ट चॉइस लता जी थी और हमेशा से रही हैं। और आज भी अगर हम बच्चों को कुछ गाना सिखाते हैं तो सबसे पहले लता जी के ही गाने सिखाते हैं, क्योंकि पुराने गाने ऐसे हैं जो सबके मन में बसे हुए हैं, जो सबके होठों पर आते हैं। तो लता जी का नाम ऐसा था कि संगीत से चाहे कोई जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, वो लता जी को ना जानता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो संगीत का पर्याय थी लता जी। तो लता जी के ना रहने से पहले जो सुबह जो खबर मिली, पहले तो उस पर यकीन नहीं हुआ। 2-3 लोगों को फोन किया, मतलब गूगल छाना कि सच में ऐसा हो, क्योंकि कई बार भ्रांतियां भी फैल जाती हैं, कुछ लोग अफवाह उड़ा देते हैं। तो सोचा शायद ये अफवाह हो, और मन भी किया कि ये अफवाह ही हो तो अच्छा है, पर ऐसा नहीं था। तो लता जी के निधन से न सिर्फ संगीत से जुड़े लोग जो संगीत को पसंद करते हैं, हर कोई बहुत उदास है। आपने सही बोला, एकदम सन्नाटा पसर गया। ना सिर्फ आसपास, मन में एक खालीपन सा रहा कि अब संगीत का क्या। पर कुछ भी कहो, जो इंसान इस धरती पर आया उसको एक न एक दिन जाना ही है। हाँ, उसकी वही गाना है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। तो उनकी वही आवाज जो हमारे दिल में रहेगी, जो उनकी पहचान थी, तो उनकी आवाज से ही अब उनको याद करेंगे, उनके गाने गाएंगे। आपके साथ आपकी बेटी भी बैठी है, ये भी गाती हैं, आप ही के पद चिन्हों पे वो चल रही हैं। आपका नाम मैं पहले जानना चाहूंगी। कैरल। अच्छा कैरल, आपकी एज आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा है, मम्मी का देखा जाए तो कम ही है, फिर भी आप लता जी के गाने सुनती हैं, गाने गाती हैं। इसका पहला गाना जो इसने गाया था वो लग जा गले गाया था। तो देखिए आप ये समझ सकते हैं कि पुरानी जनरेशन के साथ आज की जनरेशन भी लता जी को उसी तरीके से याद करती है, उनके गाने गा के ही अपने करियर में एक कदम बढ़ाती है। कैरल, आपके मन में किस तरीके से लता जी की यादें हैं? मैं यूजुअली स्टेज शोज उतना मैं नहीं करती थी, बट मेरे को याद है, मैं मम्मा के साथ गई थी एंड शी आस्क्ड मी कि एक गाना गाओ जो तुम्हें पसंद है, और वही गाना कंटिन्यू लग जा गले मैंने बहुत मतलब लूप पे सुना हुआ था। तो वो मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस था लग जा गले गाने पर, और वो गाना मुझे अभी तक मतलब बहुत ज्यादा पसंद है। कैरल, एक मन में सवाल आ रहा था तुम्हें देख के, तुम तो यार हनी सिंह, बादशाह और रैपर वाली जमाने की हो, तो फिर लग जा गले लता जी का? मैं दोनों इक्वली भी नहीं बोलूंगी, बट मैं पुराने गाने नहीं सुनती ज्यादा, बट कुछ गाने होते हैं ना सिर्फ बैठे रहते हैं दिल में, तो वो लग जा गले उनमें से था। लग जा गले बहुत क्लोज टू माय हार्ट गाना, बहुत मतलब कुछ गाने बहुत ही ज्यादा अच्छे। तो लग चलिए, तो एक काम करते हैं, पहले हम जूनियर से स्टार्ट करते हैं, फिर हम सीनियर पे जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस दुख की घड़ी में लता जी गई हैं उनको उसी दुख से याद किया जाए। हम चाहते हैं कि उनकी जो खूबसूरत यादें हैं, खूबसूरत गाने हैं, वो भी आप तक पहुंचा सके और उनको हमेशा खुशी से याद किया जाए। तो कैरल, हमें क्या सुनाएंगी?
लग जा गले। शुरू हो जाइए। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से। वाह क्या बात है। मनीषा जी, आपका कोई फेवरेट गाना या लता जी से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी याद का बीच का कोई गाना? हाँ, मेरे को लता जी के सभी गाने पसंद है, पर जो सबसे ज्यादा पसंद है वो तूने और रंगीले कैसा जादू किया। 2 लाइन हो जाए प्लीज। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के क्या किया, और पिया हो तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। एक गाना सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया, आप लोग क्या संगीत से जुड़े हुए हैं? घर में कोई गाता था या एकदम से लता जी के गाने सुन के एकदम मन हुआ कि बस गाना चालू? नहीं, जैसे मैंने बताया कि मेरी मम्मी गाना बहुत सुनती थी, मेरे पापा गाना बहुत सुनते थे, तो गाने का तो बचपन से शौक था। फिर उसके बाद इसको देखा कि इसकी आवाज में भी वो कशिश थी कि ये गा सके, तो हम दोनों अब घर में भी गाते हैं, कभी कभी स्टेज शोज भी करते हैं। हाँ, घर में सिस्टम ला के रखा है, प्रैक्टिस भी कभी करते हैं, और मेनली लता जी के ही गाते हैं, क्योंकि उन गानों में जो कशिश है वो किसी और गाने में नहीं होती। ये आप देखिए कि लता जी के गानों ने ना अच्छे अच्छे लोगों को सिंगर बनाया है। मतलब उनके गाने सुन के आप अपने मन में जो भी होता है एक तो वो निकाल दिया जाता है। मतलब उनके गाने इतने खूबसूरत है और हर गाने के पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। ये कैरल इतनी छोटी है, यहाँ पे बैठी हुई है, मैं शायद ये उम्मीद करती हूँ कि इसको उन शब्दों की इतनी प्रॉपर जानकारी नहीं होगी, पर संगीत ऐसा माध्यम है जिससे आप कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप लोग हम लोगों के चैनल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बोलना क्या है मुझे बताना। मैं पूछूंगी ना सवाल। लता जी के जाने से जितना दुख हम सबको हुआ है, संगीत से जुड़े हुए लोगों को उससे कहीं ज्यादा हुआ है। यहाँ आने का मेरा मकसद कुछ अलग है। हालांकि जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो क्वारंटाइन है अभी, बट वो अपने आप को रोक नहीं पाए क्योंकि वो संगीत से इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं कि वो अपने भावना को व्यक्त करे बिना रह नहीं पाए, तो हमें यहाँ तक आना पड़ा। मेरे पीछे जिनको देख रहे हैं वो तरुण जी हैं, और तरुण जी लगातार संगीत से जुड़े हुए हैं, उनको गाना बहुत पसंद है। हम कोशिश करेंगे डिस्टेंस पे बात करें क्योंकि प्रोटोकॉल का भी हमें उल्लंघन नहीं करना है। तरुण जी, जैसा कि आपको सुबह पता चला होगा कि लता जी अब हमारे बीच नहीं रही, पहला तो दिमाग में क्या आया, क्योंकि संगीत से आप काफी जुड़े हुए हैं, आपको मैंने गाते हुए देखा है, आपकी वीडियोस भी देखे हैं, तो कुछ ऐसा माइंड में आया कि अब संगीत का क्या होगा? एक्चुअली आज हमने एक जेम खो दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई सारे व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे थे, तो थोड़ा सा शॉकिंग था कि मतलब ये कैसे हो गया। और सिंस मैं 90s का किड हूँ, तो मैं तो बताऊँ कि कई सारे गाने जो हैं वो सुनते हैं बहुत से गाने उनके हैं, और उनकी वॉइस में मतलब उनकी इतनी सोलफुल वॉइस थी, मतलब सुनने के बाद ऐसा लगता है इंसान एकदम सूदिंग जो फीलिंग आ रही थी। और शायद अब ऐसा हुआ कि हम उनके पुराने गानों को सुन के ही अब अपने आगे का तो बोलते हैं जनरेशन में। दारू जी, आपने अभी जस्ट बोला कि 90s के किड हैं, तो 90s में आप अगर देखा जाए तो अलका जी आई थी, वो कुमार सानू थे, उसके बावजूद आज भी लोग लता जी के गाने ही सुनते हैं। कुछ खास कारण, क्योंकि आप भी उसी टाइम के हैं, तो आपका भी कुछ माइंड उस चीज पे रहा? एक्चुअली उनके बहुत सारे गाने जो हैं जो मुझे बहुत पसंद थे, स्पेशली एक गाना जो कि शायद एंटायर नेशन जो है वो गाता होगा या सुना होगा, और क्योंकि मैं आर्मी लवर हूँ तो उनका जो गाना था मेरे वतन के लोगों, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो उस गाने से मैं कहीं ना कहीं लिंक करता हूँ उस चीज़ों को, और वहीं से मेरा मतलब वो एक सोच आती रहती है कि उनके वो गाने जो है मुझे बहुत पसंद आते रहते हैं। तो आपकी कोई बचपन से ऐसी कोई याद जुड़ी हुई है क्या? जैसे क्या है
कि हम जब बड़े होते हैं तो घर में ऐसा माहौल होता है कि उनके गाने चल रहे हैं और हम वही सुन रहे हैं, तो बिल्कुल उसमें मगन हो जाना। आपकी कोई ऐसी याद लता जी के साथ जुड़ी हाँ, है? एक गाना था उनका मोहब्बतें मूवी का, जो सॉन्ग था हमको हमी से जुड़ा लो, वो गाना मैं बहुत गाता था मैं। तो फिर आज हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लता जी को हम अच्छी चीजों के लिए याद करें। दुख की घड़ी तो है हम सबके लिए, लेकिन उनके कुछ गाने ऐसे हम उनको याद करें कि आगे चल के सिर्फ और सिर्फ स्मूथिंग जो चीजें हैं हमारे माइंड में रहें। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को 2 लाइन जरूर सुनाइए। मैं वही गाना गा सकता हूँ जो एक्चुअली ये ट्रिब्यूट रहेगा उनको भी, और क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि मैं आर्मी लवर हूँ, ठीक है, तो मैं वही गाना गा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। रेस्ट इन पीस लता जी। थैंक यू तरुण जी। आप देख सकते हैं कि हालांकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो अभी भी क्वारंटाइन है, उसके बावजूद वो खुद को रोक नहीं सके। इसी को कहते हैं संगीत प्रेमी, और लता जी के जाने का कितना दुख इनको होगा वो हम चेहरे से ही समझ पा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि हम आपको उन लोगों से मिलवा रहे हैं जो संगीत से जुड़े हुए हैं और लता जी की कुछ खूबसूरत यादें ताज़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ नहीं चाहते कि उनको दुख से याद किया जाए। ऐसे ही मेरे साथ रेनू जी हैं जो संगीत से जुड़ी हुई हैं, गाती हैं। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रेनू जी कि सुबह जब खबर मिली तो मन में क्या था? देखिए, लता जी मतलब एक हर बच्चे की जान थी, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ संगीत प्रेमियों के लिए या संगीत सुनने वालों के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए एक पहचान थी, एक नाम था। एक ऐसी महिला जिन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म अवार्ड जितने हैं वो सारे मिले, तो उसे मुझे लगता है ये पहली संगीतकार महिला थी जिन्हें भारत के सारे सम्मान, जो एक सम्मानी राष्ट्रपति के हाथों सब प्रदान किए जाते हैं, वो सारे सम्मान मिले। और इनका संगीत का सफर बहुत लंबा सफर था, जो मराठी संगीत से शुरुआत करने के बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों में गाया, और लगभग 3000 गाने वाली एक महिला, और जिन्हें 92 साल की भी उम्र में गाने की इच्छा हो, वो आज भी रियाज करती थी। तो ये बहुत बड़ी क्षति है, और मुझे लगता है कि उनकी कमी देश में अब दोबारा कोई नहीं भर पाएगा। आपकी कोई ऐसी याद जो उनसे जुड़ी हो? क्योंकि संगीत से जुड़े हुए लोगों की, लता जी के बिना संगीत उन लोगों का पूरा हो नहीं पाता है। तो आपके मन में, जहन में कोई ऐसी उनकी याद? मेरे जहन में सबसे मेन चीज़ है कि जब मैं छोटी थी, क्योंकि मेरी भी मम्मी गाती थी, तो मेरी मम्मी के साथ साथ गाने गुनगुनाती थी, और मुझे ये उस समय पता नहीं था कि लता जी कौन है, आशा जी कौन है, या किसके गाने गा रही हूँ। और उस समय का वो मेरा फेवरेट गाना है, जो आज तक मैं उस गाने को कभी गाती हूँ, कई फ्रेंड्स के बीच में गाती हूँ, कभी मंचों में गाती हूँ। तो बाद में मुझे पता चला कि ये लता जी का गाना है, और मैं थोड़ी शिद्दत के साथ गाती थी। मुझे वो गाने के शब्द बहुत अच्छे लगते थे, और आज के परिवेश में जिस तरीके से लता दीदी हमारे बीच नहीं है, तो मुझे लगता है उसके जो शब्द हैं वो उनकी लाइफ से जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं हम उनके लिए श्रद्धांजलि देंगे। तो रेणु जी, मैं चाहूंगी कि वो 2 लाइन जरूर आप गुनगुनाएं, क्योंकि हम उनको इसी तरीके से श्रद्धांजलि दे सकते हैं। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा, बागे वफा में रहे न रहे हम। शायद मुझे लगता है कि लता जी को इससे, शायद वो हमारे बीच में इसी तरीके से महकते रहेंगी, और उनका जाना मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत खास बात ये थी कि लता जी ने हिंदी गाने ही नहीं, छत्तीसगढ़िया गाने भी गाए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे गीत हैं जो लता जी ने गाए हैं, और ये हम सब छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया को हमेशा से एक पिछड़ी हुई संस्कृति के उस तौर पे माना जाता है। लेकिन
इतनी बड़ी हस्ती स्वर्ण कोकिला हमारे यहाँ आके गाना गाएं, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और इसी तरीके से आज का पूरा दिन हम लता जी को अर्पित करते हैं, उनकी श्रद्धांजलि हम सभी की तरफ से देते हैं। और मैं अपने सारे दर्शकों से चाहूंगी कि अगर आपके जहन में भी कुछ है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते।